Hello everyone, this is Aprajda from eVidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources। तो चलिए आज आता है हमारा टॉपिक सॉइल, यानी कि आप सोच रहे होंगे मिट्टी, लेकिन मिट्टी नहीं, सॉइल होती है उपजाऊ मिट्टी यानी कि उसी के बराबर आप ले सकते हैं। ठीक है, सो मिट्टी होती है, ड्राई होती है, कोर्स होती है और उसमें आप नहीं कर सकते हैं फार्मिंग। लेकिन सॉइल जो होता है यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी हो, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और इतने खूबसूरत से लाइक छोटी छोटी बर्ड्स हो जाते हैं और आप किसी भी तरीके की उसमें एग्रीकल्चर और फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल किसको नहीं पता कि सॉइल क्या होता है, चलिए पता करते हैं थोड़ा सा सॉइल होता क्या और कैसे बनता है। ठीक है, मेड ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस विद विदर्ड रॉक्स इज कॉल्ड सॉइल, यानी कि ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि काफी खुरदुरा यानी ग्रेनी दानेदार सब्सटेंस से यानी कि दानेदार मिट्टी से बना होता है ये। साथ ही साथ विदर्ड रॉक, ऐसा रॉक जो बहुत पुराने रॉक होते हैं ना, छोटे छोटे रॉक होते हैं और एक ही बार लाइक अगर उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो वो टूट जाते हैं। तो छोटे छोटे रॉक होते हैं सॉइल के अंदर, वो ग्रेनी सब्सटेंस से बनते हैं जिसे हम सॉइल कहते हैं। फिर क्या आता है, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड मेक सॉइल फर्टाइल। अब एक सॉइल की फर्टिलिटी जानने के लिए हमें पता करना पड़ता है कि उसमें कितनी ज्यादा फर्टिलिटी है, यानी कि कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है और कितना ज्यादा मिनरल्स है। एक सॉइल को आप फर्टाइल कब कहोगे, एक सॉइल को आप उपजाऊ कब कहोगे, जब उसमें मिनरल्स और क्या ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अभी तो इतनी बड़े बड़े सब्जियां, इतने बड़े बड़े फ्रूट्स होंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर्स सॉइल में होना जरूरी है, वरना वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, वरना फर्टाइल सॉइल में ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, जरा इसको पता करते हैं हम लोग। एक छोटा सा डायग्राम है, सॉइल कितनी लेयर्स में होता है। ठीक है, सॉइल की ऑब्वियसली लेयर्स भी होती है। चलिए देखते हैं, ये है सबसे ऊपर की सॉइल यानी कि जहां पे ऑर्गेनिक लेयर रहती है, जहां पे एक ऑर्गेनिक मैटर की शीट चढ़ी हुई है। सबसे ऊपर की जो लेयर है ना, उसी में क्रॉपिंग कर सकते हैं, उसी में कुछ भी उगा सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर से भरी हुई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे ऑर्गेनिक लेयर। फिर सेकंड लेयर क्या आती है, सेकंड लेयर होती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है, यहाँ पे भाई जड़ें नीचे तक पेनिट्रेट होती हैं। अब जो ऊपर की लेयर होती है ना, आपको याद रखना है कि ऊपर की लेयर में ही सिर्फ खेती करी जा सकती है, और टॉप सॉइल यानी कि जो टॉप सॉइल सेकेंड लेयर है उसको भी किसी तरीके से उसमें भी खेती करी जा सकती है, लेकिन वो इतनी उपजाऊ नहीं होगी। हाँ, उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, आजकल तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे काफी ज्यादा उसको सही करा जा सकता है टॉप सॉइल का, और उसमें भी खेती हो सकती है। तो जस्ट ऑर्गेनिक लेयर के नीचे ही आ जाता है टॉप सॉइल, जहां पे मिट्टी होती है लेकिन इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। फिर आ जाता है सब सॉइल। ठीक है, सब सॉइल टॉप सॉइल के नीचे वाली सतह होती है, जहां पे थोड़े बहुत डिकम्पोजर्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जहां पे छोटे छोटे एनिमल्स भी घुस के बैठे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शायद ही फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि फसल सिर्फ ऊपर ही उगती है और सारी जड़ें नीचे पहुंचती हैं, तो शायद ही नीचे। लेकिन जिस जड़ को ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं चाहिए होता है, जो ऐसे कहीं भी उग जाती है, जंगली फसल आप ले सकते हैं, जंगली पौधे नहीं उग जाते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत ही नहीं है, वहां पे डायरेक्ट टॉप सॉइल सब सॉइल कहीं भी वो उग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारी आ जाती है फोर्थ लेयर। कितनी लेयर हो गई, ये हो गई सेकेंड, ये थर्ड, और ये हमारी फोर्थ लेयर है पेरेंट मटेरियल। अब हम पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। पेरेंट रॉक वो होता है जो एकदम छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे रॉक्स हैं लेकिन मिट्टी के साथ मिले मिशे होते हैं। ठीक है, सो पेरेंट मटेरियल जहां पे नहीं, बिल्कुल ही नाम मात्रा में जहां पे नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसे रॉक्स है कि इनको प्रेशर दिया जाए तो टूट सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रॉक भी आते हैं जो सबसे नीचे की सतह पे होते हैं, इनको तोड़ना तो बकायदा ना इम्पॉसिबल ही होता है। ठीक है, सो ये लास्ट लेयर आती है, लेयर नंबर 5, जो है बेड रॉक। ठीक है, यानी कि रॉक ऑफ बेड। ठीक है, सो एक छोटा सा एकदम बेड टाइप बना रखा है। फिफ्थ लेयर क्या है, बेड रॉक है, जहां पे सबसे ज्यादा
बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर होते हैं और ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, इतने ज्यादा रॉक रफ रिजिड हार्ड होते हैं कि इनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगाना बिल्कुल नामात्र बात है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। सो आपको याद रखना है कि फसलें, वेजिटेबल्स कहीं भी ग्रो होते हैं इन 5 लेयर में से पहली लेयर में वेजिटेबल्स ले लीजिए और फ्रूट्स ले लीजिए, ये सारी चीजें ग्रो होती है क्योंकि इनको फर्टिलिटी चाहिए होती है। सो दीज आर सम लेयर्स ऑफ सॉइल। कितने लेयर्स है? 5 लेयर्स है। ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, ठीक है, सब सॉइल, फिर आ जाता है पेरेंट मटेरियल यानी कि पेरेंट रॉक, फिर आ जाता है बेड रॉक। तो यही आपको मिल जाएगा आपके सॉइल का, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल आ जाता है भाई ग्रेनी सब्सटेंस से बनता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसी को सॉइल कहा जाता है। ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ही होता है सॉइल के अंदर। इसी के साथ हम एक और इसका सब टॉपिक कर लेते हैं, काफी छोटा सा टॉपिक है ये, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सो सॉइल फॉर्म कैसे होता है, सॉइल बनता कैसे है। अभी तक तो हमने पता करा कि सॉइल की लेयर क्या होती है, सॉइल होता क्या है, लेकिन वो बनता कैसे है। तो हमारी प्रकृति में कैसे बनता है ये भी जरा पता करते हैं। टेक्स टाइम इन मेकिंग, ऑब्वियसली सॉइल है, कोई आइसक्रीम तो है नहीं जल्दी से बना दी और दे दी बच्चे को। सो इट विल टेक टाइम, ये काफी ज्यादा टाइम प्रोसेस, टाइम मेकिंग होता है क्योंकि वही अच्छी चीज चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर वाला अच्छा सा सॉइल चाहिए, उपजाऊ खेती करानी है तो वही उस पर्टिकुलर लैंड जिसके ऊपर सॉइल है उसको जमीन को टाइम दो थोड़ा। ठीक है, फिर क्या आता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर देयर। क्लाइमेट, अरे अभी तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, क्लाइमेट तो बहुत छोटी सी बात है। सो ये एक छोटा सा आपको चार्ट दे रखा हुआ, आई थिंक आपके पेज नंबर 13 में ये चार्ट है। ठीक है, सो अगर आपको उस चार्ट को समझ में नहीं आ रहा है तो इस चार्ट हम यहाँ पे आपके चार्ट को अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको ठीक कर देते हैं भाई। सो पेरेंट रॉक, ठीक है, पहले क्या आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक ऐसा रॉक होता है जिसके ऊपर सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर वो रॉक ही नहीं होगा तो सॉइल फॉर्म ही कहाँ होगा। सो जैसे बेस चाहिए होता है ना, वैसे पेरेंट रॉक के ऊपर सॉइल फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। तो पेरेंट रॉक डिटरमिन्स कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी। सो पेरेंट रॉक जो सॉइल के नीचे वाली सतह में होता है वही सॉइल का टेक्सचर देता है, सॉइल को कलर देता है, सॉइल को परमेबिलिटी, मिनरल्स देता है। सो पेरेंट रॉक का होना जरूरी है सॉइल के नीचे। फिर क्या आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरेंट रॉक, क्या क्या जरूरी है सॉइल के बनने के लिए, क्या क्या चीजें जरूरी है, मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रही हूँ। पहले पे आ जाता है पेरेंट रॉक यानी कि एक बेस काफी ज्यादा जरूरी है। फिर आ जाता है क्लाइमेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस, यानी कि क्लाइमेट क्या देता है, गर्मी होगी तो भाई ह्यूमस दे देगा, सॉरी रेनी होगा तो यानी कि बारिश हो जाएगी तो भाई थोड़ा सा ह्यूमस दे देगा कंटेंट। बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई भागे ले जाएगा पूरी की सॉइल को ले जाएगा। धूप होगी तो भाई मॉइस्चर उससे खींच लेगा। सो क्लाइमेट काफी ज्यादा एक पर्टिकुलर रोल अदा करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस सब कुछ वो रॉक को सॉइल को देता है। ठीक है, तो क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारा सेकंड हो गया। एक पर्टिकुलर परफेक्ट क्लाइमेट मिल जाए ना अगर सॉइल को तो इतना बढ़िया उपजाऊ खेती होती है, उसके अंदर इतना बढ़िया उपजाऊ सॉइल होता है वो क्या बताए, बस एक बढ़िया एक क्लाइमेट रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आता है रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमिन्स एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड एंड डिटरमिनेटिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, भाई ये आप इसको छोड़ ही दो, ये काफी ज्यादा आपके काम नहीं आएगा क्योंकि एक्यूमुलेशन यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। हाँ, एक पर्टिकुलर सॉइल की जो लैंड होती है उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ढंग से दो तो वो एक पर्टिकुलर शेप में रहेगी, अच्छी तरह खेती वेती होगी। लेकिन ये अगर आप आगे करेंगे तो काफी ज्यादा आप ये सारे पॉइंट ही भूलेंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। सो इसको छोड़ दीजिए, इसको बस ये लेके चलिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि एक पर्टिकुलर सॉइल लैंड का शेप होना जरूरी है। ठीक है, सो फिर क्या रहता है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरा,
fauna and माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पेड़ पौधे की बात भी हो रही है और एनिमल्स की बात भी हो रही है। किसी भी पर्टिकुलर जमीन के ऊपर जहाँ पे खेती वेती होने के लिए भाई मिट्टी को तैयार करा जा रहा है, वहां पे पक्षियों को आना नहीं चाहिए और वहां पे एनिमल्स को चलाना भी नहीं चाहिए, वरना भाई ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो रहा है भाई वहां पे, वो क्यों खराब करके चले जाएंगे ना, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा होगा, चैप्टर्स में पढ़ा होगा, रेड बॉम्ब छोड़ते हैं, लार्वा छोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़ते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर भाई उसमें जानवर वानवर अपने बड़े बड़े पैर लेके चढ़ेंगे तो शायद सॉइल का जो वो प्रोसेस चल रहा है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, उसको छेड़ना नहीं होता, ठीक है। फिर आ जाता है टाइम, डिटरमिन्स थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। आप जितना एक पर्टिकुलर सॉइल को टाइम दोगे, जितना उसको रेस्ट दोगे, पेशेंसी दोगे, उतना ज्यादा वो बढ़िया निखर के आएगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो फर्टाइल बनेगा। ऐसे नहीं ओ चलो ठीक है 1 साल दिया चलो इतना फर्टाइल हो गया होगा, बहुत टाइम देना पड़ता है एक पर्टिकुलर बीघा जमीन को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर बनने के लिए टाइम देना होगा। सो टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सो ये जितने भी ये फैक्टर थे देख लीजिए, सॉइल कैसे बनता है, क्लाइमेट चाहिए, पेरेंट रॉक चाहिए, फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और टाइम आ जाता है, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलें, टेक केयर, बाय बाय।